हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ स्टमक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टमक का एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। स्टमक इज एन इंट्रापेरिटोनियल डाइजेस्टिव ऑर्गन। स्टमक हमारा इंट्रापेरिटोनियल डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। इंट्रापेरिटोनियल का मतलब क्या हुआ? मतलब इसकी पोजीशन जो होती है वो पेरिटोनियम के अंदर होती है। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडिनम। यह ड्यूडिनम और ईसोफेगस के बीच इसकी पोजीशन होती है। अभी हम फिगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसकी पोजीशन जब बेसिकली स्टमक जो होता है जे शेप्ड होता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हम देखें तो किसी भी एब्डोमिनल आर्गन जो हैं उसकी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हम देखते हैं तो 9 रीजन में किस रीजन में उसकी पोजीशन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 9 रीजन आप देखिए, 9 रीजन में स्टमक की जो पोजीशन है वो एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकाइंड्रियम और अम्बलाइकल रीजन में इसकी पोजीशन है। ठीक है, स्टमक लाई विद इन सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमेन। ये तो क्लियर ही है कि एब्डोमेन की पोजीशन आपको देख के स्टमक की पोजीशन आप देखें तो एब्डोमेन में बेसिकली सुपीरियर एस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है। सुपीरियर एब्डोमेन में इसकी पोजीशन आती है। प्राइमरली लाइज इन एपिगैस्ट्रियम अम्बलाइकल रीजन इन लेफ्ट हाइपोकाइडियम रीजन। ये तो क्लियर ही है इस फिगर के माध्यम से। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्टमक की एनाटमी कैसी होती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली अगर हम एक मिड लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो इस मिड लाइन से स्टमक हमारा बेसिकली लेटरली होता है। मिड लाइन के लेटरल साइड में, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये हमारा मीडियन प्लेन हो गया। और स्टमक को बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है ये हमारा कार्डियक रीजन होता है। ये आप देखिए ईसोफेगस के साथ यहाँ कर्व बनता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक नाच, इसे एंगल ऑफ हीज भी कहते हैं। ये हमारा जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है इससे एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रा करें तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा फंडस होता है। ये हमारा बॉडी हो गया। और देखिए यहाँ पाइलोरिक एंट्रम होता है और पाइलोरिक कैनाल होती है। अभी जब हम स्टमक की डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फर्दर एक नाच बनती है जिसे इंस्यूजरा एंगुलैरिस कहते हैं, एंगुलर नाच भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा पाइलोरिक कैनाल होता है। अब देखिए स्टमक की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में अगर देखें हम तो 2 ऑरिफाइसेज होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है कार्डियक, सेकेंड होता है पाइलोरिक। तो कार्डियक जो होता है 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू मीडियन प्लेन, हमने बताया ना कि ये हमारा मीडियन प्लेन है। ठीक है, और कार्डियक जो है ये 2.5 सेंटीमीटर, ये जो कार्डियक की पोजीशन होती है इस मीडियन प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट होती है। ठीक है, और वहीं आपका जो पाइलोरिक होता है जो बेसिकली L1 वर्टिब्रा पर इसकी पोजीशन होती है और यह 1.2 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम मीडियन प्लेन। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा पाइलोरिक है, ये पाइलोरिक है और इसकी पोजीशन जो है 1.2 सेंटीमीटर राइट है। ये मीडियन प्लेन है हमारा और इसकी पोजीशन 1.2 सेंटीमीटर राइट होती है। ठीक है, ये रहा ऑरिफाइसेज। अब हम बात करेंगे कर्वेचर के बारे में। तो ये वेल नोन है और इम्पोर्टेंट भी है कि हमारी स्टमक में 2 कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। तो आप देखिए फिगर में ये जो हमारा कर्व बन रहा है ना, ये स्टमक का जो कर्व बन रहा है ये कर्व छोटा है तो ये हमारा लेसर कर्वेचर होता है। और ये जो बड़ा सा कर्व बन रहा है इसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर हो गया। अब हम बात करेंगे सरफेसेज के बारे में।
तो बेसिकली स्टमक में दो सरफेस होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस को एंटीरो सुपीरियरली भी कहते हैं और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है पोस्टेरो इन्फीरियरली होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टमक हमारा फुल्ली अपने प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है। स्टमक की पोजीशन बदलती रहती है। तो अगर हम सरफेसेस की बात करते हैं तो एंटीरियर सरफेस बेसिकली एंटीरो सुपीरियरली होता है, मतलब एंटीरियर साइड में है और सुपीरियर में है। और पोस्टेरो इन्फीरियरली यानी पोस्टीरियर साइड का जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर साइड में इन्फीरियरली होता है। ठीक है, तो ये हमारा सरफेसेज हो गया। अब हम बात करेंगे स्टमक के डिवीज़न के बारे में। तो स्टमक जो है उसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक के फर्दर हम दो पार्ट कर देते हैं, फंडस और बॉडी। और पाइलोरिक के हम फर्दर दो पार्ट कर देते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, ये हमारा स्टमक का डिवीज़न हो गया। अब हम बात करेंगे कि पेरिटोनियल रिलेशंस क्या क्या हैं स्टमक की। सबसे पहले आपको जानना है कि पेरिटोनियम होता क्या है। तो पेरिटोनियम एक कवरिंग होती है जो हमारे वाइटल आर्गन्स को कवर करती है। ठीक है, तो अगर आप पेरिटोनियल रिलेशन देखें तो ये हमारा लेसर कर्वेचर होता है, ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। तो हमारे लेसर कर्वेचर से लेसर ओमेंटम का अटैचमेंट होता है। ठीक है, ओमेंटम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ये लेसर ओमेंटम अटैच होता है। और ग्रेटर कर्वेचर से आप देख सकते हैं यहाँ ये ग्रेटर ओमेंटम अटैच होता है। ठीक है, चूँकि स्टमक अपने पोजीशन में रहे इसके लिए कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जो इसको अपनी पोजीशन में बांधे रखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो स्प्लीन की पोजीशन स्टमक के जस्ट साइड में होती है, और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो होता है वो इस हमारी स्टमक और स्प्लीन को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, इसी तरह ये हमारा डायफ्राम है। और जहाँ फ्रेनिक टर्म आए, आप देख सकते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक है, तो जहाँ फ्रेनिक टर्म आए तो आप समझिएगा कि वहाँ डायफ्राम की बात हो रही है। तो जो बेसिकली गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है ये हमारे स्टमक और डायफ्राम को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये रहा पेरिटोनियल रिलेशन। अब पेरिटोनियम क्या होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन आप समझिए इसका। सबसे पहले आप ओमेंटम समझिए, ओमेंटम ही हमको पढ़ना है, पेरिटोनियम तो हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। ओमेंटम क्या होता है, ओमेंटम फैट फील्ड पेरिटोनियल फोल्ड होता है। जो हमारी पेरिटोनियम होती है उसी का फोल्ड होता है और उसमें फैट भरा होता है। ठीक है, वो हमारा ओमेंटम होता है। तो चूंकि यहाँ हमें दो ओमेंटम दिखने को मिल रहा है, लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। तो ग्रेटर ओमेंटम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ग्रेटर ओमेंटम जो होता है हैंग्स डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। हमने अभी पढ़ा ना कि ग्रेटर ओमेंटम जो है हमारा ग्रेटर कर्वेचर से हैंग करता है। ठीक है, playing a key role in gastrointestinal immunity and minimize the spread of intraperitoneal infections। जो हमारा ग्रेटर ओमेंटम होता है ये बेसिकली हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी होती है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी होती है, मतलब हमारे गैस्ट्रिक रीजन और इंटेस्टाइनल रीजन में जो इम्यून सिस्टम का कार्य करता है, मतलब इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है, वो हमारा ग्रेटर ओमेंटम करता है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ इंट्रापेरिटोनियल इन्फेक्शंस को रोकता है, यानी कि चूँकि इसमें फैट भरा होता है और इसका मेन फंक्शन यही है कि यह इन्फेक्शंस स्टमक में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ को ये रोकता है ग्रेटर ओमेंटम। अब हम बात करेंगे लेसर ओमेंटम की। तो बेसिकली आपका लेसर ओमेंटम जो होता है स्मॉलर पेरिटोनियल फोल्ड होता है, एराइजेज एट लेसर कर्वेचर। आप फिगर में अभी देखे थे कि लेसर ओमेंटम जो है ये आपका लेसर ओमेंटम है और ये लेसर कर्वेचर से एराइज हो रहा है। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर से एराइज हो रहा है और इसका मेन फंक्शन जो है, देखिए यहाँ आपकी स्टमक की पोजीशन है और यहीं जस्ट आपका लीवर की पोजीशन होती है। ठीक है, ये लीवर की पोजीशन होती है और यही स्टमक फर्दर अब कंटिन्यू होगा ड्यूजिनम के रूप में। ठीक है,
तो यहाँ ड्यूडेनम होता है। तो ये जो लेसर ओमेंटम होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यह हमारे स्टमक, लीवर और ड्यूडेनम को आपस में बांधे रखता है, जोड़ कर रखता है। ठीक है, ये रहा हमारा लेसर ओमेंटम। अब हम बात करेंगे विसरल रिलेशन के बारे में। तो विसरल रिलेशन आप देखिए, ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारी स्टमक की पोजीशन है, और ये हमारा कास्टल मार्जिन है। ठीक है, ये हमारा कास्टल मार्जिन है, ये लीवर है, और ये बेसिकली कोलन है। ठीक है, तो अगर हम इंटीरियर साइड में देखें कि स्टमक के इंटीरियर साइड में कौन कौन से रिलेशंस आ रहे हैं, तो आप देखिए लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ये लेफ्ट लोब ऑफ जो लीवर है वो स्टमक के इंटीरियर में लाई कर रहा है। डायफ्राम की पोजीशन भी स्टमक के इंटीरियर में आती है, और गाल ब्लैडर ये भी स्टमक के बेसिकली इंटीरियर में आता है। तो इंटीरियर में हमारे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर, डायफ्राम और इंटीरियर एब्डोमिनल वाल, वो तो है ये स्टमक के इंटीरियर में इंटीरियर एब्डोमिनल वाल आती है। ठीक है, तो ये इंटीरियर रिलेशन है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आता है, अब देखिए कि लीवर का जो इंफीरियर बॉर्डर है, ये लीवर का इंफीरियर बॉर्डर है, और ये लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन, हमने बताया ना कि ये कास्टल मार्जिन है, ये कॉस्टल मार्जिन है। तो ये लेफ्ट साइड की कॉस्टल मार्जिन है और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, और देखिए ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन, ये तीनों एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रही हैं। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन और ट्रांसवर्स कोलन, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और इसका अपना इम्पोर्टेंस क्या है कि इन केस ऑफ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, कभी कभी ईसोफेगस के किसी डिजीज कंडीशन में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें पेशेंट को फूड प्रोवाइड करने के लिए इस रास्ता को चुना जाता है। मतलब गैस्ट्रिक ट्रायंगल जो होता है, इसी रास्ते हम जो भी फूड प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को, वो देते हैं। ये एक बेसिकली सर्जिकल मेथड होता है, सर्जरी के थ्रू उस रास्ते के थ्रू, सर्जरी के द्वारा उस रास्ते के थ्रू हम भोजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो ये हमारा गैस्ट्रिक ट्रायंगल होता है। एक जनरल इंट्रोडक्शन समझिए, जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, तो उसमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये रहा एंटीरियर। अब हम बात करेंगे कि पोस्टीरियर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो आप देखिए पोस्टीरियर में बेसिकली ये हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड है, लेफ्ट किडनी है। ये हमारा पैंक्रियाज होता है, यहाँ सिलियक ट्रंक से स्प्लिनिक आर्टरी जाती है। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे पोस्टीरियर में पाई जाती हैं। ठीक है, और ऑल दिज स्ट्रक्चर्स फॉर्म स्टमक बेड। स्टमक बेड क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्टमक बेड बेसिकली एक पोजीशन होती है, एक आप कहिए कि बेड नाम से एक बिस्तर जो होता है, मतलब स्टमक के रहने का बिस्तर जो है वो स्टमक बेड होता है, सिंपली आप समझिए। तो इसको बनाने में हमारी बेसिकली सुप्रारिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्प्लिनिक आर्टरी और ट्रांसवर्स कोलन, ये स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करती है। इसमें डायफ्राम भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा स्टमक बेड। आगे हम इस स्टमक के अन्य जो भी फीचर्स हैं उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।